भागलपुर के नवगछिया पुलिस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए नवगछिया के एसीपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस वार्ता कर अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा, झंडापुर थाना क्षेत्र के घर से अवैध देसी कट्टा, पिस्टल और जिंदा गोली और शराब के साथ 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। हालांकि छापेमारी करने के दौरान एक अपराधी पीछे से दरवाजे से भागने का प्रयास किया, परंतु पुलिस ने उसे खदेड़ कर पकड़ लिया। गिरफ्तार युवक में 2 भाई चिक्कू कुमार एवं मिथुन कुमार को अवैध शराब एवं हथियारी की बिक्री करते थे। घर की तलाशी लेने पर चिक्कू कुमार के कमरे में टीन के बड़ा ट्रंक से एक 18 इंच देसी कट्टा और 36 जिंदा कारतूस बरामद किया गया तथा मिथुन कुमार के कमरे से धज्जा के ऊपर से कपड़ा में बांध कर रखा हुआ एक देसी पिस्टल बरामद हुआ। घर के रसोई घर में छुपाकर रखा गया 5 बोतल विदेशी शराब बरामद हुआ। वहीं पुलिस ने दोनों के ऊपर आर्म्स एक्ट और मद निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। भागलपुर नगर निगम परिसर से आगामी महापर्व छठ को लेकर सफाई, जलापूर्ति एवं रोशनी व्यवस्था को लेकर आज मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने सभी प्रमुख घाटों का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान मेयर, उप मेयर के साथ साथ दर्जनों पार्षद भी मौजूद थे। वहीं मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि आगामी हिंदू के आस्था का महापर्व छठ पवित्रता से बीते, श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, घाटों की सफाई रहे, रोशनी पर्याप्त रहे, इसकी व्यवस्था जल्द से जल्द दुरुस्त कर ली जाएगी, जिसमें भागलपुर व भागलपुर के आसपास के सभी घाटों की साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था से लेकर कई मूलभूत सुविधाओं का पूरा किया जाएगा। भागलपुर पीरपैंती के टोपड़ा गांव के निवासी अजीत तिवारी के पुत्र अभिनव कुमार ने डीएसपी बनकर अपने प्रखंड का नाम रोशन किया है। उसके दादा रामदेव तिवारी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अभिनव कुमार एक साधारण परिवार के हैं। उनके पिता एक किसान हैं। अभिनव के यूट्यूब से पढ़ाई कर डीएसपी बनने का सफर तय किया। वहीं उनकी मां ने बताया 4 बहनों का एक भाई है। अभिनव की मां बोलते बोलते भावुक हो जा रही थी। वहीं शिक्षक छविनाथ ने खुशी जाहिर की और कहा, हमारे समाज के लिए गर्व की बात बन चुकी है। मैं एक शिक्षक हूं। बच्चे आगे बढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी शिक्षक को ही होती है। अच्छा, सबसे पहले आपका प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मध्य विद्यालय कामत टोला से। उसके बाद 10वीं सरवारी हाई स्कूल से, 12वीं केएम कॉलेज बेलारिया सरगंज से और ग्रेजुएशन जो स्नातक हमने किया टीएनबी कॉलेज भागलपुर से। अच्छा, उसके बाद बीपीएससी के लिए आप कहाँ चले गए थे पढ़ाई करने के लिए? बीपीएससी की तैयारी लॉकडाउन में हम यही किए थे, घर पे ही ऑनलाइन माध्यम से। ऑनलाइन के माध्यम से ही? जी। और उसके बाद समय कम मिलने लगा तो उसके लिए 1 साल के लिए पटना चले गए और वहीं से तैयारी की। आप पटना में किसी शिक्षक के पास जाते थे या फिर बस रूम पे बैठे बैठे मोबाइल के ही माध्यम से जो पढ़ाई हुआ है? मतलब एक तरह से देखा जाए तो आप बिना किसी शिक्षक के पास गए, मोबाइल के माध्यम से तैयारी करके आज इतने बड़े पोस्ट पे पहुंच चुके हैं। ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो पटना में रह करके भी कुछ नहीं करते, मतलब वहाँ पे रहते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते? वो लोग सेल्फ स्टडी थोड़ा ज्यादा करें और क्या, इससे ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आप यूट्यूब से पढ़ाई करके इतने बड़े पोस्ट पे पहुंच चुके हैं। मतलब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग दिल्ली में पढ़ते, दृष्टि है, IAS है और भी बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान है जहाँ पे पढ़ने के बावजूद भी वो लोग नहीं निकाल पाते हैं। जितने भी कोचिंग संस्थान है वो कंटेंट जो है वो यूट्यूब पे मौजूद है जी। ठीक है, आप जाने की जरूरत नहीं है। अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप तो जान ही रहे हैं। आदमी आराम से रह के पढ़ सकता है, कहीं भी रह के आप पढ़ सकते हैं। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप यूट्यूब से? 8 घंटे। अच्छा, मोबाइल में इंस्टाग्राम वगैरह और भी बहुत सारे सोशल मीडिया उनके माध्यम से कुछ ऐसा चलाते? समय निर्धारित था। सबसे ज्यादा पढ़ाई करते थे उसमें। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी किसान हैं। अच्छा, किसान है जी। अच्छा, एक बात, अभी जैसे आपके डीएसपी पोस्ट पे बन गए हैं और जो भी कार्य होगा आने वाले समय में आपको ट्रेनिंग दी जाए, ट्रेनिंग के बाद कार्य करेंगे तो कैसा महसूस करते हो? वहाँ पे किस तरह का काम करेंगे आप? ईमानदारी पूर्वक या कुछ और? ना, ईमानदारी पूर्वक जैसी परिस्थिति रहेगी उसी अनुसार उस परिस्थिति को निपटारा किया जाएगा। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं, यह गाना तो आपने सुना ही होगा। ऐसा ही कुछ मामला भागलपुर के एक चारी के सामने आया है। हर पिता का शौक रहता है कि बेटी की धूमधाम से शादी करे। वैसा ही एक पिता ने अपनी बेटी को शादी कर ससुराल भेजा। उस पिता को क्या पता था कि उसकी बेटी 1 महीने में ही ससुराल से घर वापस आ जाएगी। यहाँ तक तो क्षम्य था। उसके बाद बेटी ने अपने प्रेमी से जाकर मंदिर में विवाह कर लिया और मात्र 4 दिन उसके साथ रही। वहीं 5वें दिन उस धोखेबाज प्रेमी ने उस लड़की को अपने घर से वापस भेज दिया। अब वह लड़की ना तो पहली शादी वाले ससुराल में रह पाई और ना ही उसका प्यार उसको अपनाया। अब वह अपने लाचार वृद्ध पिता के साथ अपने इंसाफ के लिए थानों के दर बदर की ठोकर खा रही है।
ना तो एक चारी थाना उसकी कोई फरियाद सुन रहा है और ना ही वरीय पुलिस अधीक्षक। भटकते हुए उस लाचारी युवती ने कुछ कहा, आइए देखते हैं इस खबर में। क्या हुआ? गाँव के लड़के से प्यार करते रहेंगे, नीरज कुमार से प्यार करते थे। वो भी बोला कि हम शादी करेंगे, रखेंगे, लेके गया बारात। 20 तारीख को रात में लेके गया बारात, तो वहाँ पर किराए के कमरे में 23 तारीख को शादी किया और बोला रखेंगे देंगे घर। फिर 24 तारीख को हमको अपने उसके घर वाला और सब मिलकर पहुँचा दिया अपने मम्मी पापा के घर। बोला कितने दिन रखा अपने साथ? 4 दिन। शादी करके 4 दिन रखा। हाँ। इससे पहले भी आपकी शादी हो चुकी थी? हाँ। उसको क्यों छोड़ दिए? हम इससे प्यार करते थे, इसलिए प्यार के चलते उसको छोड़ दिया। पहली शादी कहाँ हुई थी आपकी? आनंदपुर। और ये कितना दिन रहे उसके साथ? पहली शादी जो हुई थी उनके साथ कितने महीने रहे आप? 1 महीना। उसको छोड़ के फिर आ गए अपने घर। अभी क्या चाहते हैं आप? हम तो चाहते हैं कि उसी के साथ इसके साथ? हाँ। नीरज कुमार के साथ। इससे प्यार करते हैं? हाँ। वो प्यार नहीं करता, क्या कीजिएगा? नहीं हम चाहते हैं उसी के साथ। ये कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए बुलाया है ताकि आप सभी लोगों को सूचित कर सकें कि नवंबर 24, 25 और 26 को भागलपुर में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा एक टैक्स पेयर हब सेटअप होने वाला है। ये टैक्स पेयर हब देश के 7 शहरों में सेटअप हो रहा है। राजस्थान में भीलवाड़ा, केरला में कोझिकोड, विशाखापट्टनम में ये आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, उड़ीसा में कटक, मेघालय में शिलांग, उत्तर प्रदेश में झांसी और गोरखपुर और बिहार में भागलपुर में। ये 3 दिनों के लिए टैक्स पेयर हब सेटअप होगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ के लोगों के बीच में टैक्स पेयर अवेयरनेस बढ़ाना, ताकि लोग अपने राइट्स एंड अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में जागरूक हों। इस टैक्स पेयर हब में ये सैंडीज कॉम्पाउंड के बाहर ये सेटअप होगा और इस टैक्स पेयर हब में 3 कियोस्क होंगे। सबसे पहले वहाँ एक इंफॉर्मेशन कियोस्क होगा, वहाँ की लोग जा कर के अपने जो भी सवाल हैं उसके वो आंसर्स पा सकें, जो भी उनके मन में शंकाएं हैं उसको जाके वो वहाँ क्लियर कर सकें। इसके अलावा वहाँ पर एक एजुकेशनल कियोस्क होगा। डिपार्टमेंट के पास बहुत सारा एजुकेशनल लिटरेचर है, बहुत सारे समस्याओं पर, बहुत सारे इश्यूज़ पर, बहुत सारे कैटेगरीज ऑफ टैक्स पेयर्स के लिए, तो वो एजुकेशनल कियोस्क पर उनको वो सारा मटेरियल मिल जाएगा। एक तरफ प्रशासन अपराध पर लगाम लगाने के लिए कई हथकंडे अपना रही है, वहीं दूसरी ओर अपराधी बेलगाम होते चले जा रहे हैं। आज जमुई ग्रामीण बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर कार्यरत 45 वर्षीय वेद प्रकाश रेणुका को जमुई ग्रामीण बैंक से संग्रामपुर घर वापसी के क्रम में अपराधियों ने कान के नीचे गोली मार मारकर घायल कर दिया। यह घटना तकरीबन 7 बजे शाम की है, जब नकाबपोश अपराधियों ने बेलहर संग्रामपुर के पास असिस्टेंट मैनेजर वेद प्रकाश रेणुका के पास आकर छिनतई करना चाहा। तभी अपराधियों का विरोध करने के क्रम में अपराधियों ने मैनेजर वेद प्रकाश रेणुका को कान के नीचे गोली मारकर घायल कर दिया, जिसका इलाज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज में चल रहा है। इसकी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। गौरतलब हो कि यह घटना होते ही वेद प्रकाश रेणुका ने घायल अवस्था में ही अपने मोबाइल से स्थानीय किसी व्यक्ति को फोन किया और उसे बुलाया। हम आए हैं संग्रामपुर से। हमको भागलपुर मायागंज में हमारे स्टाफ कहाँ पोस्टेड थे ये जमुई जिला में। क्या चीज़ हुआ है? कनपट्टी पर कोई अज्ञात अपराधी कोई गोली मारा है। क्या छिनतई की घटना को? ये कहा नहीं जा सकता है कुछ। हाँ, कहाँ पर हुआ घटना? संग्रामपुर के आसपास। मैंने वहाँ जमुई से लौट रहे थे घर अपने क्या? हाँ, रिकवरी के आने के क्रम में। क्या नाम थे? वेद प्रकाश रेणुका। आपका? राकेश को। देखिए, हमारी बात भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडरान से हुए हैं और हम वंचित समाज पार्टी पूरा
जितना राष्ट्रीय स्तर के जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, हम 7 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में माननीय सम्राट चौधरी के नेतृत्व में अपनी पार्टी का मर्ज करेंगे। उसमें हजारों की संख्या में हम भागलपुर से और डिफरेंट जगह से बिहार के कोने कोने से आदमी आ रहे हैं और उसमें बहुत ऐसे आदमी हैं जो कांग्रेस के भी हैं, जो राजद से हैं और जदयू से जो हमारे संपर्क में, आपको पता है हमारा नेटवर्क, हमारे लोग बहुत जगह है और हमारे साथ वो भी अपना मर्ज करना चाहते हैं। 2024 में साथ में काम कीजिएगा आप सब मिलकर? हम निश्चित काम करना कि जब उसके साथ हम ज्वाइन कर रहे हैं तो काम करने को उसके जब तक मेरी जिंदगी है तब तक उसके साथ काम करेंगे। इसके बाद पाला बदलेगा क्या बीजेपी के बाद? नहीं, पाला देखिए आपको पता नहीं है, हम किसी के साथ चल रहते हैं, मर्दानगी से रहते। हम 22 साल तक नीतीश कुमार के साथ रहे, हमको क्या मिला? अगर हम उसको छोड़े तो उसके पीछे कारण है और ऐसा थोड़ा है। अगर हमको प्रॉपर सम्मान देता तो आज हम कहीं नहीं जाते और उसकी नीति नियत स्पष्ट नहीं होती तो हम नहीं जाते। अति पिछड़ा के साथ न्याय नहीं करता, अब नहीं जाते। क्या लगता है बीजेपी में सम्मान मिलेगा? निश्चित मिलेगा। ठीक।